हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनएचपीसी लिमिटेड जो न्यू वैकेंसी निकल के जैसे कि रिक्वायरमेंट है ट्रेनी ऑफिसर या एचआर और पीआर के लिए, और ट्रेनी ऑफिसर लॉ एंड सीनियर मेडिकल ऑफिसर यूसीजी नेट। यहाँ पे जैसे आपको दे दिया है, यहाँ पे आप इसके बारे में एनएचपीसी के आपके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखा रहेगा। नोटिफिकेशन में आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पे जैसे कि आपका टेबल 1A में यहाँ पे जैसे कि आपका पोस्ट ग्रेड पे स्केल आपका कितना रहेगा, मैक्सिमम आपका एज कितना रहेगा, और आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आपको क्या मैंडेटरी है यहाँ पे आपको लिखा रहेगा। जैसे कि फर्स्ट में ट्रेनी ऑफिसर HR, यहाँ पे जैसे कि HR ₹50,000 3% से और 1,60,000 आईडीए आपको मिलेगा। आपका ईयर जैसे कि 30 ईयर होना चाहिए। आपका ईयर जैसे कि आईडीए 30 ईयर दिया हुआ है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको दिया है जैसे कि फुल टाइम रेगुलर टू ईयर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। इसके बाद आपको ट्रेनिंग ऑफिसर यहाँ पे दिया है। यहाँ पे इसका पेमेंट है आपको कितना रहेगा, आपका ईयर कितना रहना चाहिए। यहाँ पे फुल टाइम क्वालिफिकेशन, फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 2 ईयर ड्यूरेशन इन कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म से पब्लिक रिलेशंस, क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि ट्रेनिंग ऑफिसर में लॉ में फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएट होना चाहिए, लॉ प्रोफेशनल इन 3 ईयर LLB में, और 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स विथ मिनिमम 60% और इक्विवेलेंट ग्रेड्स। और यहाँ पे जैसे कि सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स में MBBS डिग्री विथ वैलिड रजिस्ट्रेशन पास कैंडिडेट आर एलिजिबल टू अप्लाई। एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे 2 ईयर पोस्ट इंटर्नशिप एक्सपीरियंस एज अ डॉक्टर इन गवर्नमेंट PSU और रिक्वायर्ड लीडिंग हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको यहाँ पे रहना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे टेबल 1B में यहाँ पे TO मतलब ट्रेनिंग ऑफिसर्स, और HR यहाँ पे कंपनी का नेम NHPC CYV यहाँ पे आपको दे दिया गया है। नंबर ऑफ वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। आपका पोस्ट आइडेंटिफाई सुटेबल आपका PWBD के लिए, आप यहाँ PWBD के लिए है। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि इसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस, आपका प्लेसमेंट कहाँ रहेगा। कैंडिडेट विल बी प्लेस प्रोजेक्ट पावर स्टेशन ऑफिस इंक्लूडिंग जॉइंट वेंचर सब्सिडी कंपनी ऑफ NHPC इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री और अब्रॉड। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सिलेक्शन प्रोसेस जैसे कि यहाँ पे UCG नेट दिसंबर 2023 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। एक बार रेड कर लेना। इसके बाद यहाँ पे टेबल 1D में यहाँ पे जैसे कि दिया पोस्ट नेम क्वालिफिकेशन एग्जाम करस्पॉन्डिंग पेपर कोड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि आपका ये पैरामीटर जैसे UCG नेट दिसंबर 2023 जून 2024 से PG 2024 स्कोर से वेटेज आपका 75% होना चाहिए। कंबाइंड स्क्वायर ऑफ ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू 25% यहाँ पे दिया है। यहाँ पे रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन आप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप कैटेगरी और कंबाइंड स्कोर ऑफ PI एंड JD आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सीनियर मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे जैसे कि आपको दे दिया है, जैसे कि आपका पैरामीटर क्या रहेगा। यहाँ पे MBBS डिग्री 25 मार्क का, PG डिग्री आफ्टर MBBS इन रिलेटेड फील्ड 10 मार्क का, PG डिप्लोमा आफ्टर MBBS इन रिलेटेड फील्ड 5 मार्क का। टोटल मार्क आपका 35 मार्क का रहेगा। मैक्सिमम 10 मार्क विल बी अवॉर्डेड फॉर रिलेवेंट एडिशनल क्वालिफिकेशन अपीयर्ड आफ्टर MBBS। और आपका एक्सपीरियंस आपको क्या चाहिए यहाँ पे दे दिया गया है। और ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू आपको जैसे कि कितना मार्क का रहेगा वो आपको दिया गया है। आपका मिनिमम टोटल क्वालिफिकेशन आउट ऑफ 100 में से कितना रहेगा आपको ये दे दिया है। जनरल OBC और EWS कैंडिडेट SC ST PW के लिए आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको कैसे अप्लाई करने का है। ओनली कैंडिडेट हुए वैलिड UCG नेट दिसंबर 2023। यहाँ इसके बाद यहाँ पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे जैसे कि आपको कैसे फिलअप करना है आपको यहाँ पे जैसे कि दे दिया, एक बार आप देख लेना अच्छे से। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि
कैंडिडेट कैन विजिट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन साइट फ्रॉम 1000 आवर ऑफ 9 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपका डेट आपका एंडिंग रहेगा 30 दिसंबर 2024। इसके बाद स्टेप फॉर अप्लाइंग, यहाँ पे लॉगिन, आपको पहले लॉगिन करना रहेगा NHPC.India.com पे। क्लिक ऑन करियर विथ अस। उसके बाद इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा वेबसाइट में। फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, रिलेवेंट डिटेल आपको फिलअप करना रहेगा। आप उसके बाद स्कैंड कॉपी आपको, जैसे कि मार्कशीट है, मार्कशीट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर आपको फिलअप करना रहेगा। कास्ट सर्टिफिकेट आपको फिलअप करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन आप एक बार रीड कर लेना। रीड कर लेना। इसके बाद आपको ओपनिंग डेट आपका 9 दिसंबर 2024 है और लास्ट डेट आपका 30 दिसंबर 2024 को यहाँ पे है। जैसे आप अगर आप एलिजिबल रहेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका नोटिफिकेशन और आपको फॉर्म लिंक का डायरेक्ट लिंक मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे इस वेबसाइट पे ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप नीचे आना। नीचे आने के बाद यहाँ पे जैसे कि क्लिक हियर फॉर लॉगिंग एप्लीकेशन पे क्लिक करना। इसके बाद यह इंफॉर्मेशन यहाँ पे एक बार पढ़ लेना। इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको अपना स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे जैसे कि बताया हो कैसे आपको अप्लाई करने का है। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट, फॉर इंटरनल कैंडिडेट, यहाँ पे एक्सटर्नल कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पे अप्लाई, आप जिस पोस्ट लिए आप अप्लाई कर रहे हो आपके पास वो क्वालिफिकेशन आपके पास रहना चाहिए। आप एक बार इसके बाद नोटिफिकेशन को देख लेना फिलअप करने से पहले। इसके बाद यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल आपको फिलअप करना रहेगा, अपना फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम। अगर आपका मिडल नेम नहीं रहेगा यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ना। इसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम फिलअप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम फिलअप करना। जो आप यहाँ पे ध्यान रखना, जो आपका नेम आप लिखोगे जो आपके 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना रहेगा। यहाँ पे फादर्स नेम लिख देना। इसके बाद मदर्स नेम लिख देना। इसके बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लेना। डेट ऑफ बर्थ आप एक बार जैसे कि आप जिस पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो आपको वहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन किया हुआ रहेगा। इसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पे दे देना। इसके बाद अपना डोमिसाइल, आप कौन से स्टेट्स का आपके पास डोमिसाइल है वो फिलअप करना। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि नेशनलिटी इंडियन, आपका रिलीजन आपका कौन सा रहेगा आपको वो मेंशन कर देना। क्रिश्चियन, बुद्धिज़्म या हिंदू, इस्लाम, जो भी आपका रहेगा। आपका माइनॉरिटी में अगर आप आते हो तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद आपका जेंडर सिलेक्ट करना। इसके बाद अपना कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट करना। ओबीसी अगर करते हो तो आपको नॉन क्रीमी आपको होना चाहिए, नहीं तो आप जनरल यहाँ पे सिलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेबल फी एप्लीकेबल, यहाँ की जैसे कि यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट आपको करना रहेगा। यहाँ पे आपके हिसाब से जैसे कि आप जो भी कास्ट के अकॉर्डिंग आपका पेमेंट आ जाएगा। सिलेक्ट यस ऑन फॉलोइंग, अगर आप PWBD हो, पर्सनल डिसेबिलिटी अगर हो तो यहाँ पे 40% और मोर देन 40% यहाँ पे यस पे क्लिक करना। यहाँ पे आपका डिवीजन, आपका डिसेबिलिटी लिख देना। आप कौन सा डिसेबिलिटी है, आपका कितना % डिसेबिलिटी है ये लिख देना। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन तो यस पे क्लिक करना। और टोटल सर्विस इन ईयर, आप कितना ईयर में कितना सर्विस दे चुके हो ये भी लिखना रहेगा। यहाँ पे इंक्लूडिंग ECO और SCO आपको मेंशन करना रहेगा। नॉन कमिश्नर आप देख लेना। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल्स यहाँ पे अगर आपके पास है तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद जब आपका पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल आपको दिए मेंशन करना रहेगा। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना जो आपका वैलिड होना चाहिए। ईमेल आईडी आप फिलअप कर लेना, आपका वैलिड होना चाहिए। इसके बाद अपना आधार नंबर यहाँ पे दे देना। इसके बाद अपना प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे आप रह रहे हो प्रेजेंट एड्रेस फिलअप कर लेना। अपना यहाँ पे पिन कोड दे देना। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस फिलअप करने के बाद यहाँ पे जैसे कि प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम रहेगा। यहाँ पे कॉपी एड्रेस पे क्लिक करना, ये कॉपी हो जाएगा। अगर आपका डिफरेंट रहेगा तो ये डिफरेंट है। मैंने एग्जांपल तौर पे आपको जैसे कि दिखा दिया है। आपका जो भी एक्चुअल यहाँ पे डेटा रहेगा आप फिलअप कर लेना। इसके बाद आपके नियरेस्ट स्टेशन आपके पास कौन सा है, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ये आप मेंशन कर देना। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल फिलअप करना रहेगा। आपने जो भी जैसा कि आपका जो भी पोस्ट है सिलेक्ट करेंगे और आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। यहाँ पे नेम ऑफ द एग्ज़ाम दे देना।
इसके बाद यहाँ पे जैसे कि आप जो जो भी पोस्ट सिलेक्ट करेंगे आप यहाँ पे आपको मेंशन करना रहेगा रीजनल एप्लीकेबल नंबर, मार्क ऑफ टेन आपका कितना रहेगा, मैक्सिमम मार्क आपका कितना रहे कितना था वो आपको फिलअप करना रहेगा। सेकंड में आपको क्वालिफिकेशन है डिग्री यहाँ पे देना रहेगा, जैसे कि नेम ऑफ द क्वालिफिकेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना आपका जो भी स्पेशलाइज सब्जेक्ट था, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज नेम, यूनिवर्सिटी टेम, सिटी और स्टेट यहाँ पे जैसे कि मेंशन कर देना। और यहाँ पे कोर्स आपका ड्यूरेशन कब से स्टार्ट हुआ था और कभी तक आपका था वो दे देना। कोर्स ड्यूरेशन, ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे आपको दे देना। इसके बाद जैसे कि आपका एग्रीगेट परसेंटेज आपको ओवरऑल कितना था वो दे देना। इसके बाद रिमार्क इफ़ एनी कुछ और रहेगा यहाँ पे जैसे कि फिल कर देना। वेदर यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे लिखना वेदर अटेंड फुल टाइम और रेगुलर पार्ट टाइम, आपका जो भी जैसे कि आप फुल टाइम रहेगा पार्ट टाइम जो भी आपका रहेगा वो दे देना। इसके बाद आपका फोर्थ आपको 10th का इन्फॉर्मेशन फिलअप करना रहेगा, आपका नेम ऑफ द बोर्ड, सब्जेक्ट इंग्लिश हिंदी मैथ्स आपको जो भी रहेगा 10th में। इसके बाद आपका कोर्स डायरेक्शन आपका कितने साल में ख़त्म हुआ जी आप वो लिख देना। ईयर ऑफ पासिंग आपका कब था वो दे देना। इसके बाद यहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज आपका कितना था वो दे देना। इसके बाद यहाँ पे 12th का आपको डिटेल फिलअप करना रहेगा, नेम ऑफ द बोर्ड, सब्जेक्ट, कोर्स आपका कितने ईयर में ख़त्म हुआ। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि ईयर ऑफ पासिंग दे देना। इसके बाद यहाँ पे रिमार्क परसेंटेज आपको कितना आता है वो देना। इसके बाद यहाँ पे एजुकेशन जैसे कि एजुकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, डिटेल, ग्रेजुएशन एंड अदर क्वालिफिकेशन आप इफ़ एप्लीकेबल, अगर दूसरा भी आपको यहाँ पे रहेगा क्वालिफिकेशन फिलअप करना। फिलअप करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद जो आपको एक्सपीरियंस एंड अदर में आपको अपना एक्सपीरियंस देना रहेगा। जब जिस पोस्ट आप एप्लीकेबल आप फिल कर रहे हो आपको एक बार नोटिफिकेशन को देख लेना है आपका कौन सा एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मैंडेटरी है। यहाँ पे जैसे कि एम्प्लॉयर, नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, पोस्ट हेल्ड आपका कौन सा पोस्ट हेल्ड है, नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट दे देना, स्केल ऑफ पे ऑफ पैटर्न और पीरियड आप कभी से स्टार्ट किए थे, कभी आप एंड कभी तक किए थे, और आपका नेचर ऑफ ड्यूटी ऑफ परफॉर्मेंस कितना क्या था। फिल करने के बाद यहाँ पे डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस ट्रेनिंग स्कीम आप यहाँ पे आप दे सकते हो। मैक्सिमम आपका 500 कैरेक्टर का, नहीं दोगे तो भी चलेगा ये। इफ़ एनी अदर इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेंगे यहाँ पे फिल कर देना। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद आपका एक्सपीरियंस एंड अदर क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे आपको फोटोग्राफ सिग्नेचर आपको अपलोड करना रहेगा 25 के। ये आपका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए फ़ोटो का, ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए, आप फ़ोटो विजिबल होना चाहिए। कैप और सनग्लासेस आपको नहीं लगाना है। इसमें आपको 25 KB से 50 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे अपना फ़ोटोग्राफ सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। सिग्नेचर आपका जैसे कि वाइट बैकग्राउंड ब्लैक इंक, वाइट बैकग्राउंड ब्लैक इंक या ब्लैक ब्लू पेन से आप कर सकते हो यहाँ पे। इसके बाद ये अपलोड कर देना। इसके बाद स्पेसिफिक और कंपनी ऑप्शन यहाँ पे आपका दे देना जैसे कि आप जो भी रहेगा। इसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन में यहाँ पे आप प्लेस जैसे कि आप आई एग्री पे क्लिक करना। इसके बाद आप फॉर्म कहाँ से भर रहे हो यहाँ पे जैसे कि लिख देना, प्लेस का नाम लिख देना और यहाँ पे डेट आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद जो कैप्चा है कैप्चा फिल कर देना। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे सेव फॉर्म पे क्लिक करना। इसके बाद एक बार अच्छे से देख लेना, अगर आपका कोई भी गलती हुआ रहेगा तो उसको चेंज कर लेना। इसके बाद आपका चेंज नहीं हो पाएगा। ओके पे क्लिक करना। आप आपका रजिस्टर्ड नंबर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पे आपका ईमेल आईडी पे आपका आ जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर। इसके बाद यहाँ पे प्रोसीड फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड पे यहाँ पे क्लिक करना। इसके बाद आपको प्लीज़ अटैच फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, ये आपको जैसे कि डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, प्रोफेशनल डिग्री सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबल सर्टिफिकेट, NOC इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, EWS ग्रेजुएट डिग्री सर्टिफिकेट, ये आपको जैसे कि आपको अपलोड करना रहेगा। इसके बाद ये जैसे कि आप जो भी सिलेक्ट करते हो आपको 10th का जैसे कि 12th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट यहाँ पे जैसे कि ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आप आप फाइल चूज़ करके अटैच फाइल पे क्लिक करना और नेक्स्ट पे क्लिक करना। यहाँ पे
फाइल चूज़ करके यहाँ पे अटैच फाइल पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद पूरा अपलोड कर लेना, 10th का, 12th का, डिग्री आपके पास, कास्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट है। इसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो आपके पास 10th का जो मार्कशीट रहेगा, आपके पास डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे आपका लिखा होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना और यहाँ पे पेमेंट कर देना। पेमेंट है, इसके बाद पेमेंट जैसे आपका हो जाता है आपको यहाँ पे वेबसाइट पे आ जाना। इसके बाद आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। इसी तरह जैसे कि आपका स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको कैसे फॉर्म फिलअप करते बता दिया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट में आप पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा विद इन फ्यू आवर।